भाजपा का कहना यानी मोदी जी का कहना, वो भाजपा का कहना और मोदी जी की गारंटी है। मतलब हर महिला को अपने दिल से पता है कि मैं वो डिजर्व करती हूँ 2500 रुपये या नहीं करती। बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, इनको तो बिल्कुल भी मत दिया जाए, बल्कि इनकी छटाई करके इनको तो देखो, वैसे तो वो बाहर करेंगे क्योंकि वो इसी मुद्दे पर जीत कर आए हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अब 8 मार्च को यानी कि महिला दिवस के दिन भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को 2500 रुपये देने की जो शुरुआत है वो करेगी, जिसको लेकर के अब जो क्राइटेरिया है भारतीय जनता पार्टी ने वो क्राइटेरिया निकाला है, किन महिलाओं को मिलेगा, किस तरह पैसा मिलेगा। कुछ तमाम महिलाएं हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि जो 2500 रुपये मिल रहे हैं, विपक्ष लगातार उनको आरोप लगा रहा है ये एक जुमला है, क्या मानते हैं आप? नहीं जी, ये जो हमारे यहाँ की सीएम रेखा गुप्ता जी ने अनाउंस किया है कि 8 तारीख को जो महिला को सम्मान निधि योजना का उन्होंने अनाउंस करने का कहा है, उसके लिए उन्होंने जो कहा है, और अगर जो भाजपा कह के चलती है तो ये बिल्कुल सही कह के चलती है। भाजपा का कहना यानी मोदी जी का कहना, वो भाजपा का कहना और मोदी जी की गारंटी है। तो इसके लिए तो मैं श्योर हूँ कि मतलब अगर उन्होंने कहा है तो वो ज़रूर इसके लिए करेंगे। पर उनसे गुजारिश यही है कि मतलब अगर जो यहाँ की दिल्ली वासी, जो दिल्ली की रहने वाली महिलाएं हैं, ये उन्हीं को मिले तो सबसे बेस्ट है, जो बांग्लादेशी या रोहिंग्या आकर यहाँ पर बस गए हैं उनकी बजाय। और उसके लिए उनको ये विचार करना बहुत ज़रूरी है कि, और ये देखना ज़रूरी है कि ये सही हाथों में यहाँ की महिला, यहाँ के जो हैं मतलब टैक्स हिंदू मतलब पे करता है, जीएसटी लेने के वक्त, देने के वक्त, हर चीज़ में वो करके चल रहा है। तो उसका फ़ायदा अगर ये बाहर के लोग आकर उठाएं, और जो 2-2 या 5-5 साल से आकर बस गए हैं और जो यहाँ के ही रहने वाले हैं, मतलब कि 1 दशक से यहाँ मतलब कितने सालों से रहने वाले हैं, यहाँ के ही जन्मे और यहीं पे ही ख़त्म होने वाले हैं, ये उन्हीं लोगों के हाथों में जाना चाहिए, किसी गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए। यह हम लोगों की भी गुजारिश है और सरकार को इस पे विचार करने की जरूरत। क्या कहना चाहेंगे, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी थी तो ये बोलते थे कि जो महिलाओं को जो सम्मान देने की बात की जा रही है, इतना बजट नहीं है, अब बजट की बात आती है और ऐसे में कुछ क्राइटेरिया रखा है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, किन महिलाओं को वो 2500 रुपये दिया जाना चाहिए? देखिए, भाजपा सरकार ने, जहाँ तक मुझे पता है, भाजपा सरकार ने अपने जो उनका संकल्प पत्र आया था उसमें लिखा था कि हर गरीब महिला को मिले। तो हम बिल्कुल यही चाहते हैं कि जो हर गरीब महिला है उसको ये जो सम्मान राशि है वो ज़रूर मिलनी चाहिए। जो लेडीज़ डिपेंडेंट, किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे हस्बैंड के ऊपर या किसी के ऊपर, और जो ये मतलब हर महिला को अपने दिल से पता है कि मैं वो डिज़र्व करती हूँ 2500 रुपये या नहीं करती। अगर तो मुझे लगता है सरकार से ज़्यादा ये हमारे ऊपर एक पर्सनल लेवल के ऊपर एक डिपेंड करता है कि हम उस राशि को क्लेम करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम उस राशि को क्लेम नहीं करेंगे तो हो सकता है हमारी किसी ज़रूरतमंद बहन को उसका फ़ायदा मिलेगा और जो ज़्यादा अच्छा होगा। और बाकी मुझे लगता है भाजपा सरकार जो है वो सभी एक कुछ ना कुछ क्राइटेरिया 100% वो करेगी। जो टैक्स पेयर्स हैं या जो लेडीज़ ऑलरेडी जॉब कर रही हैं उनको वो पैसे जो हैं वो नहीं मिलेंगे, और जो जैसे जो क्लस्टर में, स्लम्स में, क्लस्टर्स में जो लेडीज़ रहती हैं उनको ही मुझे लगता है ये सम्मान राशि जो है वो मिलनी चाहिए। ठीक है मैम, क्या कहना चाहेंगे, 8 मार्च से शुरुआत करी जा रही है, फॉर्म भरे जाएंगे, 2500 रुपये अकाउंट में आएंगे, क्या कहना चाहिए आप? सबसे बड़ा तो मोदी जी की गारंटी यही है कि महिलाओं के सम्मान दिवस पे महिलाओं को ये सम्मान दिया जा रहा है, और ये सम्मान हर उस महिला के पास जाना चाहिए जिसको इसकी ज़रूरत है। जो महिला किसी पे डिपेंड है, ये बात बहुत अच्छी बोली बहन ने कि ये सम्मान राशि उस महिला के पास पहुंचनी चाहिए जिसकी उसको ज़रूरत है। और ये बीजेपी, ये हमारे प्रधानमंत्री जी एक क्राइटेरिया सेट करेंगे कि हर ज़रूरतमंद को मिले, और उनको ना मिले जो रोहिंग्या मुसलमान जिनके घर में जो बाहर से आके 5-5 साल से यहाँ पे आके अपना हक जता रहे हैं। और ऐसा ना हो कि दिल्ली वालों को अपने वजूद के लिए भी लड़ना पड़े महिलाओं को, है ना। ये वाला सारा क्राइटेरिया सेट होगा, प्रधानमंत्री जी का आश्वासन है, तो ज़रूर इस पे काम होगा और हर उस महिला के पास ये निधि पहुँचनी चाहिए जो वाकई में इस सम्मान की अधिकारी है। ठीक है माता जी, आपसे पूछना चाहूँगा कि विपक्ष लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहा है कि ये केवल एक जुमला है, नहीं मिलेगा महिलाओं को, क्योंकि उन्होंने सिर्फ काम ही यही किया जुमले निभाने का। कोई उन्होंने वचन निभाया हो? हम तो पैदा दिल्ली के हुए हैं, तो क्या हमें आज तक कोई भी सहूलियत मिली है? तो अब हम उम्मीद करते हैं कि बीजेपी हमें जो भी उसने वादे किए हैं वो उस पर खरा उतरेगी, उसके लिए ही वो वचनबद्ध है। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं, हमें अधिकार मिलना चाहिए, हमारा अधिकार हमें मिलना चाहिए, हमें पेंशन भी मिलनी चाहिए। मैं 65 साल की हूँ तो मुझे आज तक कभी कुछ नहीं मिला।
बैंकों में वैसे ही पेंशन बहुत कम है और पेंशन तो वैसे भी बंद किए जा रहे हैं। तो आप बताइए हमें मिडिल क्लास गुजारा कैसे करेगा जब सहूलियत नहीं मिलेगी तो। ठीक है मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? 8 तारीख से शुरुआत होने वाली है, विपक्ष लगातार तंज कस रही है इस पे। देखिए, दिल्ली की जो हर गरीब महिला को ये मिलना चाहिए 2,500 रुपये की जो योजना आई है। बाकी जो टैक्स पे कर रही हैं उनको क्या ही ज़रूरत है ये। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग क्या क्राइटेरिया होना चाहिए गवर्नमेंट का कि किन महिलाओं को मिलना चाहिए और किन महिलाओं को नहीं मिलना चाहिए? मेरे हिसाब से जो नीडी हैं, जो स्लम एरियाज़ में है या फिर कोई सिंगल मदर है, तो उनको मिलना चाहिए। सभी के लिए ये योजनाएं मुझे नहीं लगती कि क्योंकि हमें क्या ज़रूरत है, तो ये जो नीडी है उनको मिले। देखिए, कुछ पुरुष भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं को 2500 रुपये देने वाला जो वादा है भारतीय जनता पार्टी अब अपने अंतिम चरण पे है, क्या क्राइटेरिया आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए? किन महिलाओं को मिलना चाहिए और किन महिलाओं को नहीं मिलना चाहिए? देखिए, जो पहला तो राष्ट्र का मुद्दा है जिस पर बीजेपी जीत कर आई है। देखिए, एक तरफ तो हमने देखा था, जो दूसरी थी राष्ट्र अहित करने वाली पार्टी थी, ये राष्ट्रवादी पार्टी है कि जो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, इनको तो बिल्कुल भी मत दिया जाए, बल्कि इनकी छटाई करके इनको तो देखो, वैसे तो वो बाहर करेंगे क्योंकि वो इसी मुद्दे पर जीत कर आए हैं, लेकिन इनको जब ये 8 तारीख को ही जल्दी से देने जा रहे हैं तो इनको इस बात पर सावधानी बरतनी चाहिए कि शुरू से ही पहला स्टेप ही इनका ये हो कि इन लोगों को बिल्कुल भी ना मिले और इस बात पर वो स्टिक रहें और जैसा कि इनकी छवि है वैसे ही चले। सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि निश्चित जो रोहिंग्या, बांग्लादेशी वगैरह ये घुस चुके हैं, करीब करीब इस देश में 10 करोड़ हैं, उनकी जो महिलाएं हैं, यदि आप उनके घर में एक 8 महिलाएं यदि देंगे, कैसे क्या स्थिति चलेगी? क्योंकि आदरणीय डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने महाराष्ट्र में भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या को पहले सरकार बोलती है, भारतीय जनता पार्टी ही बोल रही थी कि जो 2500 रुपये देने, जो दिल्ली का इतना बजट नहीं है, 2500 रुपये कैसे दिया जाएगा? अब भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या चुनौतियाँ आप समझते हैं, क्या वाकई में दे पाएगी? हाँ, नहीं दे, क्योंकि मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी जो काम बोलते हैं वे करते हैं, ये हमें विश्वास है। आम नागरिक हैं हम, हमें विश्वास है। परंतु हम यही कहना चाहते हैं, जो बाहर से बांग्लादेशी, रोहिंग्या, अफगानी, उन्हें नहीं मिलना चाहिए, जो यहाँ के नागरिक, बाहरी लोगों को नहीं मिलना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज तक जो उन्होंने वचन दिया है भारतीय लोगों को, इसी कारण से 23-24 राज्यों में हमारी सरकारें हैं। मोदी जी पर सभी जो भारत के नागरिक हैं, जो राष्ट्रवादी नागरिक हैं, सभी को उन पर पूर्णतः विश्वास है। और दिल्ली के अंदर जो उन्होंने चुनावी मुद्दा ही नहीं था, जबकि उन्होंने वचन दिया था एक तरह से कि 8 मार्च को मिलेगा, तो 8 मार्च को हो सकता है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाए और 8 मार्च के बाद जितनी भी ज़रूरतमंद महिलाएं हैं सबको मिलेगा, हमें पूर्णतः विश्वास है। ठीक है, तो देखिए, ये आम जनता है। और सर, क्या कहना चाहेंगे? एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे पहले सरकार को यह आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन कमज़ोर वर्ग है, कौन ज़रूरतमंद है। ऐसा नहीं कि ज़रूरतमंद में वो लोग शामिल हो जाएं जो लोग की भारत विरोधी हैं। अच्छा, कैसे वेरीफाई होगा? क्योंकि अभी भी जो बहुत सारे लोगों का राशन कार्ड है। अभी जब सरकार बनने से पहले की बात है, दिल्ली पुलिस ने कई जगह छापे मारे थे, कई जगह उन्होंने पकड़ करी थी, कई जगह फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले पकड़े गए थे। उस मुद्दे को बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ाया जाना चाहिए और उसके ऊपर युद्ध स्तर पे काम होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये अवैध घुसपैठिए और जो गैर भारतीय हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी, उन्हें अलग नहीं किया जाएगा, तब तक तो लाखों करोड़ों रुपया बढ़ चुका होगा अगर ऐसे हम बांटने पर आ गए। 2,500 रुपया देना मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि यहाँ पर संसाधन जो हैं वो बढ़ाए जा सकते हैं, बहुत कुछ ऐसा किया जा सकता है। पर्यटन यहाँ दिल्ली का खराब हो रखा है, उसको बढ़ावा देकर संसाधन तो बहुत हो जाएंगे, लेकिन पैसा गलत हाथों में न जाए, ये बहुत ज़्यादा जरूरी बात। तो देखिए, ये जनकपुर, ये आम जनता है, उनका साफ तौर पे कहना है जो 8 मार्च को महिला निधि योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपये देने के जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो जाएंगे। लेकिन इनका ये भी कहना है कि जो सरकार है वो क्राइटेरिया जो दे रही है उसमें केवल दिल्ली वासी हैं, केवल वो महिलाएं हों जो ज़रूरतमंद है, वो महिलाएं हों, उनको 2500 रुपये देना चाहिए। और जो दिल्ली के निवासी नहीं है या फिर जो भारत के निवासी नहीं है, उसको पूरा वेरीफाई किया जाए, उसके बाद ये फॉर्म फिल करके उन महिलाओं को सीधे तौर पे पैसा मिले। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।